आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। साल का इंतजार, अनगिनत पुलिसिया चक्कर और एक मां की आंखों में सूख चुके आंसू। बोकारो के खूटाडीह गांव की पुष्पा महतो की गुत्थी क्या सुलझी। जिले के एक और दफन हो चुके राज ने फिर से करवट ले ली है। 16 अक्टूबर 2020 की वह काली दोपहर आज भी उषा झा की रूह कपा देती है, जब उनकी 18 वर्षीय बेटी सेजल झा अपनी साइकिल लेकर निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। सेजल का गायब होना किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा है। घर से महज कुछ दूरी पर उसकी साइकिल लावारिस हालत में बरामद हुई थी, मानो उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। 5 साल बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। उस बच्ची की मां कभी सीआईडी के दफ्तर दौड़ती है तो कभी पुलिस के। सीआईडी कहती है केस हमारे पास नहीं है, पुलिस कहती है जांच चल रही है। बेटी की मां कहती है क्या मेरी बेटी की फाइल धूल फांकने के लिए है। बता दें कि पुष्पा महतो केस में 9 महीने बाद मिली सफलता ने उषा झा को एक नई उम्मीद दी है, लेकिन साथ ही सिस्टम पर उनका गुस्सा भी बढ़ा दिया है। उनका आरोप है कि पुलिस और जांच एजेंसियां उन्हें फुटबॉल की तरह एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेज रही है। थक हार कर अब उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में दस्तक दी है और साफ कर दिया है कि अगर अब भी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो डीसी ने संवेदना व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा प्रशासन हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सेजल झा के मामले से जुड़े आवेदन को गंभीरता से लिया गया है। केस की फाइल और वर्तमान स्टेटस की तुरंत समीक्षा की जाएगी। अगर जांच में शिथिलता बरती गई है तो संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द स्पष्ट जानकारी और न्याय मिले। बता दें कि बोकारो में हो रही इन अपराधों को लेकर के प्रशासन के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। साथ ही सवाल है कि क्या सेजल को इंसाफ मिलेगा या यह फाइल एक बार फिर फाइलों के ढेर में गुम हो जाएगी। यही विचार रहा है पुष्पा का कारण जिस तरह से उद्भेदन हुआ है, अब से तो यही लगता है कि हम लोगों के लिए, आम इंसानों के लिए, सीधे साधे आदमियों के लिए तब कोर्ट ही एक रास्ता बच गया, क्योंकि कहीं से कोई पिछले 5 सालों से ऐसे ही न भटक रही हूँ मैं। पुलिस कहीं से कोई मदद तो मिल रहा, पता नहीं क्या है, क्योंकि अंदर की बातें हम लोग नहीं जानते। हम लोग आम जनता, सीधे साधे लोग हैं जो बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं, तो ये सब दांव पेच हम लोग को नहीं पता। हम लोग जानते हैं अपना घर परिवार, बच्चे प्रशासन पर विश्वास करते हैं, पुलिस प्रशासन, इसीलिए फिर बार बार हम लोग उनके दरवाजे को खटखटाने के लिए आते हैं। लेकिन पुष्पा हत्याकांड के बाद तब यही लग रहा है कि शायद कोर्ट ही एक मात्र रास्ता है ना। अभी कोर्ट के वो रुख अपनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है कि आप जो थाना इस सब से उम्मीद नहीं मिल रहा है? अब क्या उम्मीद, 5 साल हो गया, अब आप ही समझ सकते हैं कि मैं क्या उम्मीद करूँ। इसी सर से मिलने आए थे 2020 16 अक्टूबर को मेरी बेटी लापता, अपहरण हुआ था उसका मेरे गाँव से। पिछले 5 वर्षों से बस यही हम लोग का बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारियों, मंत्रियों से मिलना, और इसी उम्मीद से कि कहीं ना कहीं कोई मदद करेंगे मेरे बच्चे को ढूंढ के लाने में। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से डीसी सर से और एसपी सर से मिलने के लिए आए। क्या कुछ बातें हुई अभी तक आपसे? डीसी सर ने फिर एक बार उम्मीद दिलाई है कि हम लोग फिर से एक बार कल रिव्यू करते हैं, एसपी सर और डीएसपी सर के साथ बैठ कर के 4 बजे रिव्यू करेंगे। उसके बाद फिर परसों हमको बुलाएंगे। जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ वगैरह जो भी है वो सब चीज़ मांगे हैं सर, अभी मैं आकर के उनको दूँगी। कब का घटना है? 16 अक्टूबर 2020। तो क्या बोला आपको? फिर से परसों मिलने के लिए बुलाया आपको? हाँ, परसों फिर से मिला है। कल रिव्यू करेंगे सर, एक बार एसपी सर के साथ बैठ के मीटिंग रखते हैं। कौन थाना क्षेत्र में मामला है? पिंडराजोरा थाना क्षेत्र। क्या किसी के ऊपर नेम्ड एफआईआर हुआ था उस समय जब? नहीं, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा। ये पता नहीं है हम लोगों को किसने किया, क्यों किया, ये सब चीज़ हम लोग। राज्य के मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से तो बस यही है, उम्मीद है कि हमारी बेटियां यहाँ की बोकारो की तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं। अभी पुष्पा हत्याकांड वाला इतना बड़ा मामला सामने आया है, पता नहीं अब क्या मामला है। ये सब चीज़ सीबीआई ही पता कर सकती है कि बच्चियाँ हमारे क्षेत्र से, खास करके पिंडराजोरा थाना क्षेत्र से तो बच्चियाँ ऐसे गायब हो जाती है कि पता ही नहीं चल पाता है बच्चे लोग कहाँ चली जा रही है। उनसे बस यही निवेदन है कि हमारे झारखंड की बच्चियों की सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित हो और देखें कि बच्चियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। प्रशासन को भी सख्त होने की आवश्यकता है, इसमें सुधार और परिवर्तन की ज़रूरत है। आपका केस किसी को सौंपने की बात
था क्या अभी हाँ, तक? वो देखिए वो चीज़ हम लोग अभी तक कंफ्यूजन में है कि ये केस किसके पास है, क्योंकि पहले हमारा ये थाना क्षेत्र में था, पिंडाजरा थाना क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र कराए डीजीपी मैडम से मिल कर के सीआईडी में। फिर सीआईडी हम लोग जा कर के देखे तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम लोग का यहाँ पर टेक ओवर नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई हम लोग का नहीं आया है ईमेल। उसके बाद फिर हम लोग एसपी ऑफिस बोकारो आए तो वहाँ भी आकर के उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आप जाइए सीआईडी में आपका केस है। तो इस तरह से हम लोग को ही पता नहीं चल पा रहा कि केस मेरा किसके पास है, कहाँ है, कौन आयो है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।